हेलो एवरीवन, Hello everyone. आई एम निरंजन I am Sisi. और आज हम हैं चाइना के खूबसूरत से शहर जिसे बोलते हैं श्यामन। और मेरे पीछे है श्यामन सिटी का रेलवे स्टेशन और इस शहर का जो अर्बन मैनेजमेंट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज डे 1 में सीसी हमारे साथ शहर को ट्रैवल करेगी, डे 2 में भी मेरे दोस्त हैं वो आपके साथ ट्रैवल करेंगे और जो अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ दिखाऊंगा। जितने भी भारत में देशभक्त हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है और भारत के शहरों को भी वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाना है, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आज के दिन सीसी हमें घुमाएगी यहाँ की प्रमुख टूरिस्ट लोकेशन। तो लेट्स गो। Let's go. दोस्तों यहाँ आज देखो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और एयर क्वालिटी है 16, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट एयर क्वालिटी है। थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और सीसी से पूछते हैं कि यहाँ का कहाँ पे हमें फर्स्ट डे में फर्स्ट लोकेशन कौन सी होने वाली है। सीसी, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर वी आर गोइंग नाउ? We're going Namputo Temple. नानफुतो। Yeah. ओह, नानफुतो का मीन्स होता है साउथ बुद्धा टेम्पल। व्हाई वी आर गोइंग देयर फर्स्ट? You're from India. ओके चलिए नानफुतो टेम्पल चलते हैं। और ये ऊपर की तरफ जा रही है सीढ़ियाँ यहाँ की बीआरटी बस स्टेशन के लिए। ऊपर की तरफ बीआरटी है जिसे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बोलते हैं। यह है थोड़ा सा यहाँ का, देखिए ऊपर से मैं आपको ट्रैफिक सिस्टम दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर की तरफ जो रोड आपको दिखाई पड़ रही है उस पे चलती है सिग्नल फ्री कॉरिडोर, उसके नीचे चलती है नॉर्मल कार एंड बस, उसके नीचे है यहाँ का मार्केट जो अंडरग्राउंड मार्केट है और उसके नीचे पे है मेट्रो स्टेशन। और ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ का रेलवे स्टेशन। यह है इनका सिग्नल फ्री कॉरिडोर बस स्टेशन जो ऊपर की तरफ बना हुआ है। और केवल यहाँ पे ये ना 2 वे लाइन है जिसके ऊपर एक तरफ से बस आती है और एक तरफ से बस जाती है और सिग्नल फ्री है पूरा का पूरा। ऊपर से नीचे की तरफ भी देखो हरियाली बहुत अच्छी मेंटेन की गई है। और अब हम यहाँ से नंबर 1 जो बस आएगी उसमें बैठ करके हमें अर्श नामक स्थान है उस स्टेशन के लिए निकल जाना है। यात्रियों की सुविधा के लिए पंखे लगे हुए हैं, साथ में यहाँ पे स्पीकर अनाउंसमेंट के लगे हुए हैं, कैमरेज लगे हैं जो कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। यहाँ पे LED स्क्रीन लगी है जो आपको मेट्रो की तरह ही बताता है कि अगली आपकी बस कितनी मिनट बाद में आने वाली है। यह मॉडल कई साल पहले दिल्ली में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी तक लगभग 10 से 12 साल जा चुके हैं, लेकिन इस मॉडल की कोई दूसरी बार चर्चा अभी तक तो नहीं है। अब देखते हैं नंबर 1 की जो बस है उसमें अपने को बैठ जाना और उसमें बैठ करके जो अपना स्टेशन है उस तक चलना है। वैसे सीसी ने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया है और इन्होंने कहा कि पहले आपको हम चोंगशान लू लेके चलते हैं जो यहाँ की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट है और शॉपिंग स्ट्रीट भी बोल सकते हो। तो ये इलाका है, यहाँ पे हमें पहले उतरना हुआ और यहाँ से वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद में नानफुतो टेम्पल की तरफ जाएंगे। सामने की तरफ सड़कों का व्यू आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जो 2 व्हीलर्स हैं उनको सड़कों के ऊपर यहाँ फुटपाथ के पास पार्किंग की जगह मिलती है, साथ में पैदल चलने की यहाँ पे अच्छी जगह मिली है। इधर पार्किंग 4 व्हीलर्स के लिए। ऊपर की तरफ पेड़ पौधे काफ़ी बड़े बड़े हैं तो छाँव में चलने का मज़ा ही अलग है। This is Tulou. After Xiamen, you go here. यहाँ पे ये पुराना 1990 वाला जो सेटअप है वो दिया है मूवीज़ का और बहुत सारे लोग यहाँ आकर के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आकर के फिर अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगा देते हैं। This is Zhongshan Lu. It's very no street, and every day is not people. 白天没有什么人，因为 is 非常的热，晚上人特别的多。ओके सीसी का कहना है कि चोंगसान लू बोलते हैं इसको, चोंगसान स्ट्रीट है ये और ये पुरानी है, काफ़ी हिस्ट्री है पुरानी इसकी। और यहाँ पे इवनिंग में और स्पेशली मॉर्निंग में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। बाकी अभी भी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इधर सूरज की रोशनी है, इसकी वजह से लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे इस लोकेशन पे आके लोग अपने विवाह के प्री वेडिंग शूट भी करवाते हैं। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। चोंगसान स्ट्रीट के बाद अब नंबर है नानफुतो टेम्पल जाने का और उसके लिए जो लोकेशन है यहाँ से हमें मिलेगी टैक्सी जो सामने की तरफ है वहाँ से। और ये एक मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आपको इस चोंगसान लू आना होता है तो ये चोंगसान लू का यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी मिलता है। और अगर नए साल पे आप यहाँ पे आते हो तो नए साल पे इस समय यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। ये जो पीछे की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है रेड यहाँ की स्टेयर से इसके पास से, तो ये वाली टैक्सी उस तरफ जा सकती है। लेट्स गो।
अभी पहुंच चुके हैं नानफुतो टेम्पल, जो कि साउथ बुद्धा टेम्पल नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन टेम्पल है और बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ की हिस्ट्री में। 19 आरएमबी कॉस्ट आया वहाँ से यहाँ पहुँचने में, और ये जो मंदिर है अंदर जाना बिल्कुल फ्री है। बस उससे पहले QR कोड स्कैन करके आपको इसके अंदर वेरीफाई करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी को। इस तरीके से इसमें दिखाना पड़ता है कि आप टोटल कितने लोग हो, कितनी बजे वाले स्लॉट में आओगे और कब आओगे। ये सब कर लेने के बाद आप इस लाइन के थ्रू अंदर जा सकते हो। मंदिर के अंदर का एंट्रेंस कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका सरनेम ये है, इसकी ये जाति है, इसका ये धर्म है, तो ऐसा यहाँ चाइना में बिल्कुल नहीं होता। सभी लोग इंसान है, इंसान के तौर पे माना जाता है। और इसके जस्ट सामने एक सरोवर भी है जिसे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सरोवर के पास में जो पगोडाज बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। मंदिर के सामने की तरफ आप देख सकते हो ये 7 अलग अलग स्तूप बने हुए हैं जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ की स्थापत्य कला को मैं दिखा देता हूँ। जैसे मंदिर है उसके जस्ट सामने एक छोटा सरोवर आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सरोवर है जो मंदिर के सामने की तरफ है, और इसके दोनों तरफ आपको वो जो पगोड़ा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा का ऐसा पगोड़ा मेरे पीछे की तरफ है। सामने की तरफ यहाँ पे मंदिर दिखाई पड़ता है। और चाइना के सभी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, धार्मिक सभी स्थानों पे राष्ट्रीय ध्वज आपको देखने को मिलेगा। ये इनके अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाता है। साथ में नीचे की तरफ वहाँ पे लोग हैं वो हाथ धो रहे हैं, और हाथ धोने के बाद में फिर वो मंदिर की तरफ जाते हैं। साथ में अगर आप इसके सामने की बात करो तो यहाँ पे और एक बड़ा सरोवर आपको देखने को मिलता है जिसमें बड़े बड़े कमल के फूल है वो खिले हुए दिखेंगे आपको। मंदिर का मुख्य गर्भगृह सामने की तरफ है जिसमें भगवान बुद्ध की आपको मूर्तियां देखने को मिलती है, और जो कि सोने के कलर में मंडकाई हुई है। उसके दोनों तरफ आपको देखने को मिलते हैं अरहत, जो कि बुद्धिज्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मंदिर की एक सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ आकर के आप जब भी चाहो प्रणाम कर सकते हो, भगवान को नमस्कार कर सकते हो। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबके लिए यहाँ समान व्यवस्थाएँ हैं जो कि हर एक इंसान के लिए भगवान तक पहुंचने का माध्यम बन जाती है। मंदिर में पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक छोटा मंदिर मिलता है जिसके अंदर सहस्त्र बाहु जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो देखने को मिलती है इस बड़े वाले मंदिर के अंदर। वैसे अगर बात करो तो इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में 16 अरहत होते हैं, लेकिन चाइना के अंदर इनकी संख्या 18 होती है। 2 एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें एक होता है क्लोथिंग बैग अरहत और एक होता है धर्म त्राट अरहत नाम से। ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल यहाँ हर एक मंदिर में 19 अरहत मिलेंगे। इस मंदिर का निर्माण होता है थांग डायनेस्टी के एंड के समय में, जिस समय इसका नाम होता है सिजो टेम्पल। मिंग डायनेस्टी में इसे फूजाओ टेम्पल बोलते हैं। सन 1684 में छिन डायनेस्टी के जनरल सलांग ने इसे पुनर्निर्मित कराया और इसका नाम कर दिया नानफुतो टेम्पल, जिसका मतलब होता है साउथ फूतो, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन को, जो कि है यहाँ के साउथ ऑफ द फूतो माउंटेन, जो कि जजियांग प्रोविंस का था। सिंस 1920 ये टेम्पल बुद्धिस्ट का एक बहुत सेंट्रल टेम्पल बन गया है यहाँ पे साउथ चाइना में, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में आपको इस तरीके से ये पीपल के पेड़ भी लगे हुए मिलते हैं जिनको यहाँ की भाषा में फूथीसू बोलते हैं। विजिटर सबसे पहले इस जगह से इंटर करते हैं जिसे बोलते हैं यहाँ पे हॉल ऑफ हेवनली किंग, जहाँ पे 4 अलग अलग स्टेचूज आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप इस मेन पंडाल में यहाँ पे पहुँचते हो तो सामने आपको यहाँ पे महावीर हॉल दिखाई पड़ता है जिसमें भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियाँ हैं जो कि भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों काल को दर्शाती है। और फिर इनके पीछे की तरफ आप जाते हो तो आपको मिलते हैं 1000 आर्म वाले भगवान बुद्ध। अभी दोस्तों बस आ रही है पीछे की तरफ, 24 नंबर बस आ रही है, उसमें अपने को बैठना और ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है QR कोड से, उससे हम करेंगे पेमेंट। पीछे की तरफ बस आ गई, आ जाओ, चलो जल्दी। बस के लिए कोशिश करेंगे आगे की तरफ उसके अंदर हम बैठें ताकि ऊपर से जो व्यू आएगा ना वो शानदार व्यू का आनंद लिया जा सके। ये लीजिए, ये QR कोड मैंने इस बस में लगा दिया। शीश
चौधरी साहब कैसा लग रहा है आपको इधर? इधर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये देखो यहाँ का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, और यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो भी 16 है। देखो 16 फ़ोन में दिखाओ। ये देखो 31 डिग्री टेम्परेचर और 16 एक्सीलेंट दिखा रखा है। और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री भी है, इंडस्ट्रियल हब है ये अच्छे से, श्यामन सिटी। बहुत सारे लोग पे आते हैं। और सामने का अभी जो व्यू आया ना, पूछो नहीं, गजब है, बहुत सुंदर व्यू आया है। अब बताओ ऐसा शहरों का डेवलपमेंट अपने देश में कब तक हो सकता है? एक कमेंट जरूर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ये जरूर बताइएगा। देखिए शहर के बीच की सामान्य सड़कें हैं ये, जिसके ऊपर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य सड़कें। शहर के बीच में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, मतलब कि 6 लाइन रोड्स आपको देखने को मिले, कितना आनंद देने वाला होता है। और ये बस इस तरफ घूम चुकी है। अब कई लोग कहेंगे कि मेन रोड ही बड़ी होती है, छोटी रोड तो दिखाओ। ये देखो छोटी रोड दिखा रहा हूँ। अब इस छोटी रोड की कितनी यहाँ पे बेहतरीन साफ़ सफाई मेंटेन की गई है। और साथ में यहाँ पे साइड में पैदल चलने की अलग जगह है, बाइक चलाने, मोटरसाइकिल चलाने की अलग जगह है। बहुत सुंदर। दोपहर का टाइम है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक कम दिखाई पड़ता है। बाकी शहर की पॉपुलेशन बहुत है, ऐसा नहीं कि शहर में आपको कोई लोग घूमता हुआ नहीं मिलेगा। जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम है उसमें भीड़ होती है। तो सड़कों पे मैं अभी इस समय आया हूँ ताकि आप आसानी से बढ़िया तरीके से चीज़ों को देख सको। क्यों इस तरफ रोड पे देखिए, इस तरफ की हरियाली, जो शहर का सौंदर्यीकरण है सच में लाजवाब है। मुझे तो मानना, मेरा तो ऐसा है कि दोस्तों भले ही आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में बताइएगा, आपकी राय देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचता हूँ भारत सरकार को अपने जो प्रतिनिधि मंडल्स हैं उन सभी को यहाँ चाइना भेज देना चाहिए कि जाओ चाइना के शहरों को आप विजिट करके देख के आओ कि आखिरकार वो शहर कैसे हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट भारत में भी करो। अब जो सामने का व्यू आया ना, बहुत ही खूबसूरत व्यू आया दोस्तों, बहुत प्यारा व्यू दिखाई पड़ रहा है। और भारत के शहरों को भी ऐसा ही डेवलप होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जैसे मोदी जी अभी चाइना की तरफ आ रहे हैं, तो भारत के बहुत सारे जो अर्बन डेवलपमेंट वाले लोग हैं उनको भी इधर लेके आना चाहिए साथ में। और उनको बताना चाहिए कि देखो असली में जो शहर है उसका विकास इस तरीके से किया जाता है, और उसके अंदर जो एयर क्वालिटी है उसको रहने लायक कैसे बनाया जा सकता है, वो सब चीज़ें। तो भारत के जब भी कोई नेता लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, उनको अर्बन डेवलपमेंट सीखना है कि कैसा होता है, तो चीन आना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इनके ही शहर ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर आज के दिन सबसे बेहतरीन वेल डेवलप्ड शहरों के अंदर आते हैं। और ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अपनी आंखों से खुद यहाँ का व्यू देख सकते हो, लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई इसमें नहीं है कि मैं आपको अच्छी रोड पे ले जा रहा हूँ, बढ़िया रोड पे दिखा रहा हूँ। ये बस जहाँ जहाँ जा रही है, पब्लिक बस जहाँ भी चलती है, उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं और जा करके दिखा रहे हैं। और जो देखो सामने जो फ्लाईओवर आ रहा है, इंटरजेक्शन जो भी आते हैं, उस पे जो व्यू आता है ना, इतना लाजवाब है दोस्तों। नज़दीक से देखोगे ना, आप कहोगे ऐसी शहरों में हम अगर रहें तो हमारा जीवन स्तर कितना बेहतर हो जाएगा। मेरा मानना है बस सीधी निकलेगी यहाँ से। और ये देखो जैसे भी आप यहाँ से निकलोगे, ये सामने वाला जो बड़ा बिल्डिंग है इसका व्यू तो सुंदर है ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप रेजिडेंशियल इलाके के पास ही सौंदर्यकरण करोगे या फिर पुरानी बिल्डिंग के पास नहीं करोगे, नई वाली के करोगे। इसके जस्ट बड़ी वाली के जस्ट ऑपोजिट में अगर आप देखते हो ना, तो उधर छोटी बिल्डिंग्स भी है, पुराने मकान भी है। ये देखिए पुराना सेटलमेंट है, लेकिन उसके पास भी आपको पर्याप्त हरियाली की हुई मिल रही है। ये बस अब इस तरफ जा रही है और छोटी रोड पर आ गई है, और इस छोटी से छोटी रोड है उसका भी आपको जो सामने की तरफ व्यू देखने को मिल रहा है उसकी हरियाली भी आप देख सकते हो। ये चाइना का छोटा सा शहर है, बिल्कुल छोटा सा। बस स्टॉपेज पे अब चौधरी साहब किधर चलें? अब उतरते हैं, दूसरी बस लेंगे, दिखाते हैं श्यामन शहर के नज़ारे अच्छे अच्छे, क्या क्या डेवलपमेंट। चलो भाई चलो, लास्ट स्टॉप आ चुका है। तो चौधरी साहब मैं सोचता हूँ थोड़ा पैदल चल के लोगों को शहर दिखाते हैं, क्या मानते हो? बिल्कुल अच्छा है। चलो लेफ्ट चलें या राइट? इस तरफ चलते हैं। चलो इस तरफ से चलते हैं। दोस्तों देखो वास्तव में जो शहर का सौंदर्यीकरण है, आप खुद यहाँ चलोगे, नीचे का जो साफ़ सफाई है वो देखो। और ये जो येलो कलर की टाइल्स आपको देखने को मिल रही है ना, ये टाइल्स स्पेशली जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए हैं। यहाँ जो पानी की निकासी के लिए बने हुए नाले हैं वो भी बहुत ही बढ़िया वेल मेंटेन है। साथ में जो आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे जितनी भी रोड है उसके ऊपर कहीं भी आपको जो वायरिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी, सब कुछ अंडरग्राउंड है। वैसे यहाँ छाँव में जब भी चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि टेम्परेचर आधा हो चुका है। यहाँ लगभग अभी 31 डिग्री टेम्परेचर है, मगर जब आप यहाँ छाँव में खड़े रहते हो यार, इन पेड़ पौधों की छाया में चलते हो ना, तो ठीक ऐसा लगता है जैसे कि 16 डिग्री या 18 डिग्री के आसपास आप ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी कंफर्टेबल। ये सामने एक बस आ गई है, सोचते हैं इसी में बैठ जाते हैं। 92 कलर की नंबर की है,
पता नहीं कहाँ जाएगी, फिर भी ओवरऑल इसको भी टच शीशे हैं। चौधरी साहब ने हमारे लिए बस का व्यवस्था कर दी। दो बार टच करोगे तो पैसा कटेगा 2 बार का। चलो यहाँ से बैठ करके शहर का भ्रमण करा के दिखाता हूँ। फ़िलहाल पहला स्टॉप था इसलिए हम 2 ही इसके अंदर है। आगे किसी भी रैंडम बस स्टॉप पे उतर जाएंगे और वहाँ का व्यू दिखाएंगे। चलो चलते चलते चाइनीज़ सिखा देता हूँ। चौधरी साहब बताओ एयर कंडीशनिंग को क्या कहोगे? कुंथ्याओ। खोंग थ्याओ याद रख लेना, खोंग थ्याओ। चाचा को क्या कहोगे? सुसु। याद हो गई। और खोलने को क्या कहोगे? ताखाए। ताखाए। तो चाचा अपनी ये एयर कंडीशन को खोल दो। चाचा ताखाए कुंथ्याओ। चौधरी साहब बड़े फनी तरीके से आपको चाइनीज सिखा दी है, तो याद कर लेना। सुसु खाए खोंग थ्याओ, चाचा खाए खोंग थ्याओ। आगे से दिखा देता हूँ, देखो सामने से कैसा व्यू आता है। कुछ इस तरीके का व्यू है, जो मेन रोड सामने की दिखाई पड़ रही है वो। और चाइना की जो इतनी भी बसें होती हैं ना, उनमें केवल एक ड्राइवर होता है और कोई नहीं होता। और सामने ये लगी रहती है मशीन, जिससे QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर QR कोड से नहीं करना, आपके पास कैश में है, कैश में करना है, तो इस तिजोरी के अंदर आप पैसा डाल सकते हो। और बस के अंदर बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करते हैं। जैसे सामने की तरफ देखो, वो सामने का ग्लास है उसके पास में है, फिर ड्राइवर साहब के उधर हैं, फिर ड्राइवर साहब के ऊपर की तरफ आप एक देख सकते हो। ऐसे करके एक बस में लगभग 8-9 के करीबन कैमरे लगे होते हैं। पीछे भी आपको देखने को मिलता है। फुली इक्विप्ड ये एयर कंडीशनड बसें होती है जो यहाँ पे चलती है। हर एक शहर का सेम कहानी है। और सामने की जो व्यवस्था है वो आप फिर से देख सकते हो, ठीक वैसी ही लाजवाब। लेफ़्ट साइड का जो व्यू है ना, इतना सुंदर है। अच्छा, एक लेफ़्ट में घुस जा रही है बस, तो लेफ़्ट साइड का देखो आप। मतलब प्रीमियम जो पेड़ पौधे होते हैं, जो VIP जगहों पे लगे होते हैं, वो तो यहाँ सड़कों पे लगे होते हैं। और ये पूरी की पूरी जगह बस ना ऐसे पेड़ पौधों की छाँव में चलेगी। देखो क्या लाजवाब शहर है। पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखना, हर जगह का व्यू दिखा रहा हूँ। अब कई लोग कहेंगे कि ये केवल है ना एनिमेशन सिटी जैसा दिखता है। और इसके अंदर ट्रैवल करने का किराया है केवल 1 RMB, जो इंडिया के 12 रुपये बनता है। इस बस में आप बिगिनिंग के स्टॉप से एंड के स्टॉप तक कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो। देखो पूरे शहर की सड़कें और यहाँ का डेवलपमेंट। अब ये बस और एक छोटी गली में घुसी है। इस तरफ का व्यू, वाह क्या गजब है भाई, कितनी हरियाली है, कितने पेड़ पौधे हैं, गजब गजब गजब। सूरज है वो सामने की तरफ है, इस वजह से थोड़ा सा व्यू है उसमें आपको कमजोरी है देखने में, जो सनलाइट की वजह से। अदरवाइज इतना सुंदर। और ग्रीनरी ऊपर से देखो, पूरे पेड़ पौधे टच हो रखे हैं। अपने देश में ऐसा कब तक संभव है? बताओ दोस्तों, ज़रूर बताओ कमेंट में। कितने साल बाद में ऐसा का ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा, अपने शहर ऐसे हो जाएंगे। वैसे एक बात है, यहाँ सड़कों के किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, इनको भी छांव अपने आप मिल जाती है पार्किंग के लिए। कोई विशेष अलग से छांव की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, पेड़ पौधों की छांव में ही। ये पीछे एक छोटा सा बस स्टॉपेज आ गया था जहाँ पे बहुत सारी बसें हैं, वो यहाँ पार्क हो रखी थी। और अब पता नहीं किस तरफ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट हम डबल डेकर बस में बैठते हैं, ताकि जो बस से जो व्यू आ रहा है वो और अच्छा देखने को मिलेगा। अभी बस के जैसे ये जो साइड में जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, वो बड़ी वाली बिल्डिंग, यहाँ पे जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं शामन सिटी में, वो यहीं पे होते हैं। और अब इधर तो हम आ ही चुके हैं, देखते हैं नज़दीकी जो भी डबल डेकर बस है उसके लिए, और यहाँ पे उतरने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको थोड़ा वॉक करके भी दिखा देता हूँ बाहर का व्यू कैसा है आखिर का। तो हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ, ये देखिए, बैठ आप नीचे आए हैं। चौधरी साहब थोड़ा इधर का दिखाते हैं, ये जो एग्जीबिशन है उसको। हाँ, इधर एग्जीबिशन होता है यहाँ। तो यहाँ के रास्ते भी आप देखो कितने साफ़ सुथरे हैं, कितना मतलब बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आप क्लोजेस्ट सिटी में अगर देखो तो इंडिया के अंदर जयपुर जो है वो इसके क्लोजेस्ट बनता है। यहाँ की जो अप्रोक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो 5.35 मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा अगर इंडिया के अंदर बात करो क्लोजेस्ट सिटी में, तो जो जयपुर है उसकी आती है, तो 4.41 मिलियन के करीबन जयपुर में लोग रहते हैं। देखो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कितनी साफ़ हवा मिलती है, कितना अच्छा लगता होगा। और जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे सड़कें हैं ना, ये यहाँ पे सफाई नहीं होती, इनको धोते भी हैं। इनके लिए उनके लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई है यहाँ के लिए। फुटपाथ को भी धोते हैं और सड़क को भी पानी से भी धो के जाते हैं। कितना सुंदर है भाई, बहुत प्यारा। और ये जो एग्जीबिशन हॉल है मैं सामने आपको दिखा देता हूँ फिर से। इस रास्ते को बोलते हैं लियनछेन तोंगलू,
और जस्ट सामने की तरफ है यहाँ का एग्जीबिशन सेंटर। ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। अगर आप स्टोन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हो तो पूरा स्टोन एग्जीबिशन यहीं पे होता है इस जगह। और मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में दिखाया चाइना का टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, वो भी यहीं का था, जिसमें बहुत सारे रोबोट्स थे और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। एंड में उसका मैं लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। पीछे की तरफ बहुत सारा बिजनेस हब भी है जहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें अपने यहाँ ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बस स्टॉप की तरफ, वापस पैदल जहाँ से हम बैठ करके चलेंगे आगे शहर के भ्रमण के लिए। ये 30 नंबर बस आ गई है, इसमें वापस से बैठते हैं ये वाले। और सामने की तरफ कोई है नहीं, बढ़िया है, फ़ायदा मिल गया ऊपर की तरफ जाने का। ये देखिए QR कोड, यस, ये ऊपर का व्यू। ये जो ऊपर की तरफ आपको फ्लाईओवर दिखाई पड़ रहा है, ये है BRT बस का फ्लाईओवर। तो ऊपर चलती है नॉन सिग्नल वाली सिग्नल फ्री कॉरिडोर बस, नीचे की तरफ चलती है नॉर्मल बस और कार, और नीचे फिर उसके नीचे चलती है मेट्रो। तो ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे पैदल चलने के लिए अलग नीचे भी रोड मिलती है, और उसके अलावा ऊपर की तरफ भी आपको फ्लाईओवर मिलता है जिस पे आप पैदल भी चल सकते हो और अपनी साइकिल भी चला सकते हो। जितने भी ब्रिज हैं उनके नीचे की तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। साथ में जो ब्रिज के ऊपर भी यहाँ पे ग्रीनरी की गई है, जो उनके पिलर्स हैं उन पिलर्स को भी ग्रीन घास उसके ऊपर की तरफ चढ़ाई गई है। तो आपको देखने को मिल ही रही है कितना सुंदर व्यू हो जाता है। से नीचे उतर चुके हैं और मैं आपको एक छोटी सी टेक्नोलॉजी दिखा देता हूँ। इनके बस स्टॉप पे आपको हर जगह इस तरीके का देखने को मिलता है। हर तरीके की जितनी भी बस है वो सभी बस आपको पूरी यहाँ पे व्यू मिलेगा। जैसे ये 30 नंबर की बस है जिसमें से हम अभी उतरे हैं, वो 30 नंबर की बस जा रही है, वो अभी करंटली इस स्टॉप से निकली है। यहाँ पे आप इसको लाइव देख सकते हो। इससे पीछे वाली जो बस है वो यहाँ पे है, एक स्टॉप के बाद में, कुछ स्टॉप के बाद में ये आएगी। 9 के ऊपर है, 9 नंबर के स्टॉप पे, और 13 पे हम खड़े हैं। ऐसे 10 नंबर वाला दिखेगा, और ऐसे ही आपको ये 27, 10, 30 ये बार बार रिपीट होते जाते हैं, जैसा ही होता है। ऐसे ही इसका ऑफलाइन वर्जन पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ। अब कई लोग कहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक तो कम होता है, तो मैं आपको चलो दोस्तों दिखा देता हूँ आखिरकार यहाँ जो ट्रैफिक होता है तो उसका व्यू कैसा है और वहाँ से सड़क का व्यू कैसा आएगा, वो चलो देखते हैं। आप चाइना में कभी ट्रैवल करते हो तो ये मेंढक छपा हुआ जो फॉग करके ये कंपनी है, इसके जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उसमें से आप कभी कुछ भी खरीद सकते हो। 7-Eleven की तरह होता है। अभी सामने ये जो छोटा सा एक ब्रिज दिखाई पड़ रहा है, उस ब्रिज पे लेके जाऊंगा, वहाँ से शहर के ट्रैफिक का जो व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप भी देख के कहोगे कि वास्तव में इतनी पॉपुलेशन यहाँ है और उसके बावजूद भी इतना बेहतरीन मैनेजमेंट इन्होंने कैसे कर रखा है। तो ये आ चुका अपने सामने ऊपर वाला ब्रिज। इस फ्लाईओवर के ऊपर चलना है और वॉकिंग से ही आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो। बहुत सारा इधर है ना, ये ऊपर वो फ्लाईओवर है, नीचे ये जा रहा है, तो वहाँ से बहुत प्यारा व्यू आएगा। लेट्स गो। अब देखो इधर का जो व्यू है ना दोस्तों, इतना सुंदर है कि इतना मतलब रियल का जो मैनेजमेंट होता है ना वो देखो। पहले तो यहीं से देखो, ये 3 लाइन की रोड है और इसके ऊपर का जो ट्रैफिक है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में मैं इस तरफ आपको लेके आता हूँ, जो इनका बीच में ये फ्लाईओवर वाला रोड आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको देखने को देखो कितना डबल लाइन इधर, डबल लाइन इधर है, 3 लाइन उधर है, 3 लाइन इधर है, 10 लाइन हो गई टोटल। और सामने की तरफ जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ जो हरियाली मेंटेन की गई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसी चीज़ को मैं अगर इस तरफ लेके आता हूँ, जैसे सामने की तरफ ये है, यहाँ पे शाम को खाना खाने के लिए बहुत ही बढ़िया
यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग। इस तरफ देखो ये फ्लाईओवर है वो ऊपर जाने का। कई लोग कहते हैं यहाँ तो ट्रैफिक होता ही नहीं है, लेकिन ट्रैफिक है, लेकिन मैनेजमेंट इतना अच्छा है शहर के अंदर कि कभी किसी को परेशानी नहीं होती है तो बहुत नए के बराबर। ऊपर की तरफ ये सारी की सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, इस तरफ भी, सामने भी और इस तरफ भी, जितना आप देख सकते हो बहुत सारा अलग अलग। और आगे थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ किस तरीके से वो दूसरी वाली रोड है उसका यहाँ पे सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ पे अलग अलग जगह आपको आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कैमरेज भी लगे हुए देखने को मिलता है। तो उन कैमरों की वजह से क्राइम है वो बहुत नए के बराबर होता है। मतलब मोस्टली आपको कोई छोटी मोटी जो घटनाएं होती है जो लोगों की डेली लाइफ में इफ़ेक्ट करती है वो कभी भी आपको यहाँ पे क्राइम के तौर पे देखने को नहीं मिलेगी। रात को कितनी भी बजे आप यहाँ से निकल के चले जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होनी है और कभी भी कोई दिक्कत होनी नहीं है। एकदम टोटली सेफ़ फीलिंग होती है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, ऑल आर टोटली सेफ़। चाहे रात को कितनी भी बजे निकलो, किसी के साथ निकलो, अकेले जाओ या फिर आप टैक्सी में जाओ, कोई परेशानी नहीं होती कभी भी। कभी आपको एक दिन रात को दिखाऊंगा, अगर आप बताओगे कि रात को आप हमें ऐसे ट्रिप करके दिखाओ शहर का, आखिरकार रात को शहर कैसा होता है, तो मैं बना दूंगा आपके लिए एक वीडियो, मगर उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर देनी पड़ेगी। ये देखिए सफाई जो कर्मी हैं यहाँ पे, जहाँ भी इनको कचरा दिखेगा तुरंत ही ये अपना ये व्हीकल लेके घूमते रहते हैं, वहीं रुक जाएंगे और उस कचरे को उठाएंगे। ईमानदारी बरतते हैं अपने देश के प्रति, बहुत ज़्यादा ईमानदार है साफ़ सफाई में और सिविक सेंस में ये लोग। कभी कभी मैं आपसे बातचीत करते हुए ऐसा बोलता हूँ कि अपने देश में ऐसा कब तक हो जाएगा, तो ऐसा बोलने से कोई भी हर्ट मत होना या बुरा फील मत करना। ये बस एक एजुकेशन के तौर पे मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कि देखो ये शहर इन्होंने बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है और इनकी साफ़ सफाई ऐसी है, अर्बन मैनेजमेंट ऐसा है। हमारी सरकार भी इसी प्रकार के मैनेजमेंट के लिए पैसा अलॉट करती है कि भारत के भी सभी शहर ऐसे ही विकसित हो, परंतु पता नहीं सिस्टम में कहाँ फॉल्ट है जिसकी वजह से जो पैसा ऊपर से सैंक्शन होता है उतने का काम नहीं होता। यह भी आप ही अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको घूम करके चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन वहाँ की जो आम आदमी जो फील करता है वो तो आप ही बता सकते हो। तो हमारा देश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, हमें अपने देश से बहुत प्यारा है, लेकिन जो चीज़ें जिस समय होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो जो शहर अपने से अच्छा है उसका हमें रोल मॉडल ले लेना चाहिए। जैसे चाइना का ये शहर है, तो ये भारत के उन सभी तमाम शहरों के जितने भी महापौर है या फिर चेयरमैन्स हैं उनके लिए एक मॉडल सिटी हो सकता है कि यहाँ पे आकर के आप अर्बन डेवलपमेंट का, अर्बन मैनेजमेंट की स्टडी करो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो अपने शहर में। क्या बोलते हो आप, बताना कमेंट बॉक्स में अपनी राय। ये लोकेशन आ चुकी है पैरागॉन मॉल की और ये यहाँ श्यामन सिटी में एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे खाने पीने का। और इवनिंग में यहाँ पे काफ़ी चहलकदमी होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आराम से घूम रहे होते हैं और दिन के टाइम लोग यहाँ आकर के चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। और यहीं पे ये बच्चों के खेलने का ऊपर भी है, बहुत खूबसूरत है। शाम को यहाँ की जो रौनक है वो डबल हो जाती है। अभी मैं ये वाली बाइसिकल लेकर के थोड़ी देर के लिए ट्रैवल करता हूँ, फिर लेके चलता हूँ सी साइड की तरफ। शहर के बीचों बीच इस तरह से अलग से 2 व्हीलर्स के लिए बना हुआ रोड आपको सेफ्टी और ऐसे सिक्योरिटी की गारंटी देता है। अच्छा लगता है ऐसी सुविधाएं देख करके। ये देखो साइकिल चलाने के लिए अलग से ट्रैक बना हुआ है और ये पैदल चलने के लिए इधर साइड के अंदर। बाकी वैसे इधर मिक्स टाइप से लोग चलते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि इस पे पैदल ही चलेगा, इस पे साइकिल ही चलेगा। और इधर साइड में सर्विस रोड और सर्विस रोड के उस तरफ इनकी मेन रोड। कहीं भी चले जाओ शहर के अंदर पूरी इस तरीके की व्यवस्थाएं और जगह जगह आपको पार्किंग की भी जगह मिलेगी, कहीं पे भी आप अपनी पार्क कर सकते हो अपने व्हीकल को। वैसे मैंने इस बाइसिकल का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो कि 200 RMB का होता। पूरे चाइना में मैं कहीं भी इसे चला सकता हूँ 200 RMB में, कहीं भी इसको चलाओ कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर वैसे भी आपको इसको चलाना है अलग से पैसा दे करके तो आपको लगभग 40 मिनट का 1.5 RMB के करीबन लगता है, जो कि इंडिया के लगभग ये समझिए 18 रुपये के करीबन बनेगा। 18-19 रुपये में आप आराम से 40 मिनट चला सकते हो। ये अम्ब्रेला देखने को मिल रहा है, ऐसे सिटी में आपको अलग अलग जगह अम्ब्रेला देखने को मिल रहे हैं, जो उधर भी आपको देखने को मिलेगा कि कल को यहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी आदमी अगर वेट करता है वहाँ पे ग्रीन लाइट होने का तो उसको छाँव का एहसास हो सके।
इसको परमानेंट शेड भी मिलते हैं और जो पुलिस वाले हैं वो लोगों को खड़े होने का भी है। और इसको आप बंद कर सकते हो, अगर आंधी तूफान कुछ आता है तो इसको बंद कर देते हैं। तो बारिश के अंदर और धूप के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन आएगा। इस फुटपाथ के साइड में है एक छोटा सा किस तरीके से ये समुद्र का पानी इधर आया हुआ है अंदर की तरफ। अगर आप इसको रिवर साइड बोलना चाहो तो कह नहीं सकते, ये समुद्र के किनारे का एक ऐसे झील टाइप का बना हुआ है अंदर की तरफ। तो इस झील के पानी इन्होंने बहुत अच्छे से ये मेंटेन किया लोगों के नीचे की तरफ पैदल चलने का, लोग बैठ भी सकते हैं और इधर आप अपनी साइकिल वगैरह चलाना चाहो तो वो भी चला सकते हैं। सामने से जो धूप आ रही है उसकी वजह से जो यहाँ की ओरिजिनल ग्रीनरी है वो आपको थोड़ा सा देखने में ऐसा कम लग रही है, लेकिन आँखों से अगर आप देखते हो तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। इस साइकिल के यहाँ पे मोबाइल को लगाने का भी स्टैंड मिलता है, साथ में ये सामने की तरफ है जिसमें आप 15 किलो का आई थिंक सामान रख सकते हो, तो वो रखने को भी मिलता है। सुबह शाम कभी भी यहाँ पे अपनी साइकिल चलाओ, खुद की भी चला सकते हो और ये जो प्राइवेट अपने को ऐसे मिलती है पैसा दे करके, इसको भी चला सकते हो। मज़ा सा आता है भाई। ये फुटपाथ के ऊपर आपको इस तरीके से अलग से जगह मिलती है। ये वाइट पट्टी के अंदर की तरफ कोई भी टू व्हीलर अपना यहाँ खड़ा कर सकता है और आप 2 महीने 2 साल कितना दिन बाद में अगर आते हो तो ये यहीं पे खड़ा मिलेगा, उसका कोई स्क्रू भी नहीं खोलेगा। सामने की तरफ ये जो देख पा रहे हो ये यहाँ का स्पोर्ट्स सेंटर है जो फ्री में लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आकर के अपनी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा उस तरफ ले जा कर के आपको एक जनरल व्यू दिखा देता हूँ वहाँ का। यहाँ फैसिलिटीज़ सब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलती है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सारी। तो वहाँ बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं अंदर की तरफ, तो मैं ले जाके दिखाता हूँ। रोड के ऑपोजिट साइड में इसलिए निकलते हैं उस तरफ। ये अच्छा हुआ हम जब भी आए हैं यहाँ पे अपने को ग्रीन लाइट मिली है। और ये देखिए हर चौराहे पे आपको ये देखने को मिल रही है जिसके अंदर खड़े हो सकते हो जब भी धूप लगे आपको। सामने की तरफ का व्यू, एक चीज़ तो है डेडिकेशन इनका, जो भी व्यक्ति है अपना काम मतलब काफ़ी अच्छे से कर रहा है। जिसी वजह से देखो पेड़ पौधों के नीचे भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये प्लास्टिक के लगे हुए हैं ताकि कोई पैदल चलता उसके पैर में मोच ना आए और ये इस पौधे को पर्याप्त जगह मिले पानी के लिए, सांस लेने के लिए, और जड़ों को भी पर्याप्त बाहर की मिट्टी का स्पर्श हो सके। तो ये देखो अंदर की तरफ से लेके चलता हूँ। इस तरफ ये लोग खेल रहे हैं फुटबॉल और इनके लिए यहाँ पे फ्री फैसिलिटीज़ है। पूरा अंदर की तरफ बड़ा सारा ग्राउंड है, सब लोग फ्री में इधर खेलते हैं इवनिंग के अंदर। उस तरफ आगे की तरफ रनिंग वाला इलाका भी आएगा। ये तो इधर की गली बंद हो गई, आगे से लेता हूँ वापस से। ये इसका मेन एंट्रेंस है स्पोर्ट्स सेंटर का। यहाँ से तो अंदर की तरफ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज़ फ्री। यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया आ गया बास्केटबॉल का। तो ये लोग बास्केटबॉल का पूरा एक नहीं है, यहाँ से एक कोर्ट ये है, दूसरा ये बना हुआ है। अभी नज़दीक से जितना आगे बढ़ोगे उतना दिखेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि नज़दीक का इलाका दिखे। तो ये देखो पूरा एकदम लाइन से बना हुआ है और इसके बगल से यहाँ जो मैं पैदल चल रहा हूँ ना वो इलाका भी बहुत खूबसूरत है। देखो साफ़ सफाई, और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी रास्ते में काम करते जा रहे हैं। एकदम आपको मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, एकदम रियली जो वीडियो होता है वो देखने को मिल रहा है, एकदम सिंपल तरीके से हर एक चीज़। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो आपको देखना है। कहीं भी आपको कोई वायरिंग देखने को नहीं मिलेगी, कहीं भी आवारा जानवर घूमते हुए नहीं मिलेंगे। आप देखो यहाँ तक पूरा का पूरा बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ, ये लास्ट आ गया ये वाला। जितने भी ब्रिज हैं उन ब्रिज के ऊपर ऐसे साइकिल बीच में आप चढ़ा सको, उतार सको, उसके लिए ये जगह बनी हुई है। पैदल भी चलो, साइकिल भी इधर से उधर आपको लेके जानी है तो आराम से ले जा सकते हो। सभी ब्रिज पे ये वाला सिस्टम मिलता है। तो चलो भाई सड़क के उस तरफ चलना है। तो ये मैं रुक गया। ये आ चुका है सी साइड का व्यू। शाम को इस तरफ बहुत खूबसूरत व्यू हो जाता है। सामने की तरफ जो बड़ी बड़ी हाई राइजेस बिल्डिंग्स और वहाँ पे जो सनसेट होता है वास्तव में लाजवाब दिखता है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सी तरफ आगे की तरफ जाते तो वहाँ आता है गुलांग आइलैंड। साथ ही बहुत सारे पर्यटक जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से अपना फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। देखिए सभी लोग अपने फ़ोन निकाल करके यहाँ जो सूर्यास्त का दृश्य है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं।